From the following details relating to the Delhi branch for the year ending 31st March 2021, prepare the branch account in the head office books। और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। आप भी साथ साथ बनाइए। अगर प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे, साफ सुथरा बनेगा अकाउंट, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फॉर्मेट बन गया, ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो टू बैलेंस नोट डाउन स्टॉक 25,000। मैंने कहा था आदत बना लीजिए, अथवा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन भी लिखिए। स्टॉक डेटर्स 10,000, डेटर्स फर्नीचर 6,000, पेटी कैश 1,000, प्रीपेड इंश्योरेंस टीबीएस सेट होता है 300, सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, गुड्स सेंट टू ब्रांच टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 2 lakh, कैश सेल्स बाय कैश सेल्स 2,70,000, और टोटल सेल दिया है तो बाकी क्रेडिट सेल्स हो गई। पेटी एक्सपेंसेस दिए हैं, अब पेटी कैश एक्सपेंसेस 2,200 रुपीज के हैं, तो ये 2,200 रुपीज के एक्सपेंस ब्रांच ने करे होंगे पेटी कैश बैलेंस से। जो पैसा भेजा होगा उसे हम देख लेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये पैसा ब्रांच हेड ऑफिस को वापस भेजेगी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। बाय डेटर्स, जो डेटर्स से पैसा मिला है 65,000। कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, जो उन्होंने हेड ऑफिस को सीधा सीधा पैसा भेजा है। तो मैंने आपको बताया था कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि पैसा पहले उन्होंने ब्रांच को भेजा है और फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट अमाउंट जो आई है वो हम यही मानेंगे कि ब्रांच ने हमें पैसा भेजा है। तो डायरेक्टली भेजा है 5,000 रुपये। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच
₹2000 का माल वापस किया। गुड्स रिटर्न में डेटर्स, इसका हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो टू कैश बैंक, सैलरी 48,000, रेंट 96,000, पेटी कैश 2,000। तो इंश्योरेंस भी भेजा है, इंश्योरेंस 1200, 48,000, 9600, 60,800 रुपीज भेजे। डिस्काउंट अलाउड, तो ये तो डेटर्स का हिसाब है। गुड्स कॉस्टिंग 2500 वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट एंड ए सम ऑफ 2000 was recovered from the insurance company in full settlement of the claim। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हुआ है, 2500 रुपए का एबनॉर्मल लॉस है, और उस 2500 रुपए के बदले में इंश्योरेंस क्लेम मिला। तो क्या एंट्री होगी? जो एबनॉर्मल लॉस है उसकी तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन जो क्लेम मिला है 2000 रुपए का, उसकी एंट्री बनेगी कैश या बैंक डेबिट टू ब्रांच। तो यहाँ पर क्लेम भी लिख लेते हैं, क्लेम 2000। डेप्रीशिएशन फर्नीचर पर 10% पर एनम है, तो डेप्रीशिएशन फर्नीचर पर है, फर्नीचर 6000 का है, तो 6000 पर 10% डेप्रीशिएशन लगा देंगे तो ये 5400 हो जाएगा। ब्रांच मैनेजर को कमीशन देते हैं 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और गुड्स जो बेचे जाते हैं वो कॉस्ट प्लस 100% पे बेचे जाते हैं। हमें वर्किंग नोट में 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोगों को, कौन सा? स्टॉक का पता लगाने के लिए मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एक मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। ये तीनों अकाउंट बनाते हुए हम लोगों को ये एज्यूम करना पड़ेगा कि तो यहाँ पर 3 अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स और मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। तो पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट का हिसाब लगा लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें, तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वहीं पर ही हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो बैलेंस ब्रोट डाउन 25,000। फिर हम स्टॉक अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन देखते हैं। एक तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो जो ब्रांच है, माल भेजा गया 2 लाख रुपए का। अब यहाँ पर अगर हम ये सोचते हैं कि जो हेड ऑफिस ने माल भेजा है ब्रांच को तो मिला नहीं पूरा माल, क्योंकि रास्ते में कुछ माल खराब हो गया है, तो जो रास्ते में माल खराब हो गया है तो उसको छोड़कर अगर हम लिखें गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, क्योंकि हम ये मेमोरेंडम अकाउंट ब्रांच के हिसाब से सोचकर बनाते हैं, तो 2 लाख में से 2500 का 2500 का माल खराब हो गया, तो 197,500 रुपीज का माल मिला है, और ये हमने लिख दिया। कैश सेल्स, तो बाय कैश, कैश सेल्स है, इसको कॉस्ट प्राइस पर लिखना पड़ेगा। हम माल बेचते हैं 100 का माल 200 में, तो 2,70,000, जो कॉस्ट है 135 हो जाएगी, क्योंकि हम 100% प्रॉफिट लेकर माल बेचते हैं। और टोटल सेल्स लिख लेते हैं, क्रेडिट्स, या अब हमने लिख लिया तो क्रेडिट सेल्स अलग से लिख लेते हैं। क्रेडिट सेल्स 350 माइनस
270, 80,000 इंटू 100/200 तो 40,000। हमारे पास 1,75,000 रुपीज का जो है माल बेचा है हमने, ये लिख दिया हमने टोटल सेल्स। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये हमारा स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है। कैश पे डायरेक्टली गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। हमने हेड ऑफिस को माल वापस किया है 2,000 रुपए का, 2,000 का हमने गुड्स वापस कर दिया। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने वापस करा तो टू सेल्स रिटर्न माल आ गया हमारे पास। ये भी हम कॉस्ट प्राइस पर ही लिखेंगे। 2,000 इंटू 100/200 मीन्स 1,000। इसके अलावा कोई भी हमारी गुड्स की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम देख लेते हैं क्या बैलेंस आया। जल्दी से बताइए क्या बैलेंस आ गया स्टॉक में। टोटल 25,000, 97,500, 1,000, 223,500 माइनस 1,35,000, तो हमारा बैलेंस आ गया 46,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 46,500। तो हम यहाँ पर स्टॉक में लिख लेते हैं 46,500। तो एक अकाउंट बनाया हमने वर्किंग नोट में और पता लगाया कि कितना स्टॉक है। अब हमें ऐसे ही डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 10,000 के, और क्रेडिट सेल्स है 80,000 की, हमने देखा था क्रेडिट सेल्स 80,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 65,000। कैश पे डायरेक्टली टू हेड ऑफिस 5,000। डेटर्स तो कम हो ही रहे। सेल्स रिटर्न 2,000। डिस्काउंट अलाउड 500। तो क्या बैलेंस आ गया डेटर्स अकाउंट से? डेटर्स अकाउंट से क्या बैलेंस आ गया बताइए जल्दी। ये 17,500 का बैलेंस आ गया, इसे लिख देते हैं। फिर लास्ट में बचा पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस था 1,000। पेटी कैश एक्सपेंस हुए हैं 2,200। पेटी कैश भेजा गया है 2,000। तो पेटी कैश का बैलेंस है 800। तो 800 रुपीज पेटी कैश का बैलेंस लिख देते हैं। तो अब हमारे पास ये सब आ गया। फर्नीचर हमने लिख दिया। एक प्रीपेड इंश्योरेंस था साल के शुरू में, और हमने इसकी जो पेमेंट की है जून तक की पेमेंट करी है इस साल। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो
इंश्योरेंस होता है 90% केस में, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी होगा, ओपनिंग प्रीपेड है तो क्लोजिंग प्रीपेड भी होगा, क्योंकि इसकी पेमेंट 1 ईयर के लिए होती है। 1 साल प्रीपेड है तो हर साल प्रीपेड रहेगा। जैसे यहाँ पर जून 2021 मतलब 3 महीने का प्रीपेड है और ये पेमेंट हमेशा 1 साल की होती है। 3 महीने का प्रीपेड है इसका मतलब ये नहीं है कि 15 महीने की पेमेंट है। 3 महीने का प्रीपेड है इसका मतलब ये है कि 12 महीने की पेमेंट है और 3 महीना एडवांस है, डेट के हिसाब से चलता है। तो 3 महीने का मतलब 300 रुपए। तो 300 रुपए हमारा प्रीपेड हो गया। प्रीपेड असेट हमारी ईयर एंड में असेट साइड में क्लोजिंग बैलेंस में आ जाता है। तो हम ओपनिंग बैलेंस का टोटल कर लेते हैं। 25,000, 10,000, 6,000, 1,300, तो 42,300 हमारा ओपनिंग है। सैलरी 4,000 पर मंथ है। अब हमने इस साल सैलरी 4,000 पर मंथ के हिसाब से पेमेंट कर दी। सैलरी साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग थी 4,000, तो इस साल आपको इस साल 12 महीने की सैलरी की पेमेंट करनी थी और पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग है 4,000 वो भी पेमेंट करनी थी। तो इस साल 13 महीने की पेमेंट करनी थी अगर आप ईयर एंड में सैलरी आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं चाहते। यहाँ पर हमने जो सैलरी की पेमेंट करी है वो करिए 4,000 पर मंथ और 12 महीने की करिए 48। इसका मतलब इसी साल की पेमेंट करिए, या ये कह सकते हैं अगर 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पिछले साल की पेमेंट करिए तो इस साल के 11 महीने की पेमेंट करिए, क्योंकि टोटल तो 12 महीने की पेमेंट है। तो एक महीने का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ये भी ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि जो मार्च की सैलरी है वो अप्रैल में दी जाती है, तो हर साल ऐसे ही चलता है ज्यादातर। तो यहाँ पर ईयर एंड में आ जाएगा टू बैलेंस carried down outstanding salary 4,000। रेंट 800 पर मंथ के हिसाब से है 9,600, तो इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है क्योंकि हमने 12 महीने के रेंट की पेमेंट करी है। अब हम जो भी मैंने आपको स्टॉक अकाउंट बनाकर बताया है, इसे बनाने के 2-3 मेथड हो सकते हैं और उसमें से एक डिफरेंट मेथड मैंने आपको जो सॉल्यूशन दिया है उसमें दिया है। मैंने आपको सॉल्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से स्टॉक अकाउंट बनाना बताया है, वो भी ठीक है जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, और जो मैंने ये बताया है ये भी ठीक है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको लगे कि भाई ये क्या हो गया और सॉल्यूशन में कुछ और दिया है। कुछ और का मतलब किसी और तरीके से दिया हुआ है। फाइनली तो सब कुछ यही है जो भी आपके पास आंसर दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। क्या प्रॉफिट आ गया? टोटल क्रेडिट साइड का किया हमने 1,18,500, डेबिट साइड का टोटल माइनस करा तो यहां पर मेरे पास जो अभी प्रॉफिट आया है वह 1,11,400। अभी मैंने अपने ब्रांच मैनेजर को कमीशन देना है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर साहब को कमीशन दिया जाता है 5% ऑन नेट प्रॉफिट, तो वो दे देता हूं मैं 5% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। तो 5/100 5 इंटू 1,11,400, तो ये हो गया 5,304.76, तो 5,305 हो जाएगा। तो मैनेजर कमीशन वन की नोट में निकाल कर दिखा दिया 5,305 और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब मेरा 1,11,400 था, उसमें से 5,305 और दे दिया मैंने, तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचा 1,06,095 बचे। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफी इसमें अकाउंट बनाने पड़े और एडजस्टमेंट देखनी पड़ी।